अयोध्या के द्वार पर उस दिन कुछ असाधारण घट रहा था। स्वयं मृत्यु प्रतीक्षा कर रही थी। यमराज आ चुके थे नियति का संदेश लेकर। समय अपना निर्णय सुना चुका था और अब प्रभु श्री राम को देह त्याग करनी थी। राम राज्य का स्वर्णिम युग अपने अंतिम क्षणों में खड़ा था, परंतु मृत्यु अयोध्या में प्रवेश नहीं कर पा रही थी। द्वार पर कोई सेना नहीं थी, न अस्त्र न मंत्र, फिर भी मार्ग अवरुद्ध था। वहां खड़े थे हनुमान। हम उन्हें एक भक्त के रूप में जानते हैं, पर उस क्षण वे स्वयं प्रकृति की अजेय शक्ति बन चुके थे। उन्होंने प्रण लिया था उनके प्रभु को कोई आघात नहीं पहुंचेगा, और जब मृत्यु ही आघात बन जाए तो मृत्यु को भी रुकना पड़ता है। स्वयं यमराज भी ठहर गए, क्योंकि वे जानते थे यदि हनुमान ने चाहा तो उन्हें इस लोक से बाहर धकेल दिया जाएगा। समय ठहर गया था। एक ओर नियति खड़ी थी, दूसरी ओर भक्ति। प्रभु श्री राम अपने सिंहासन पर शांत बैठे थे। वे सब जानते थे, और ये भी कि उनका सबसे बड़ा रक्षक अब उनका सबसे बड़ा अवरोध बन चुका है। तभी उन्होंने एक लीला रची। उनकी अंगूठी धीरे से उंगली से फिसली और फर्श की एक अदृश्य दरार में समा गई। हनुमान, मेरी अंगूठी लेकर आओ। बस इतना सुनना था। हनुमान तुरंत उस दरार में उतर गए। वे छोटे होते गए और उस अंधकार में प्रवेश कर गए, पर वह दरार समाप्त नहीं हुई। वह उन्हें ले गई धरती के नीचे, और फिर उससे भी गहराई में। जहां पहुंचे वो था नागलोक, एक रहस्यमयी संसार जहां प्रकाश सूर्य से नहीं मणियों से आता था। वहां उन्होंने देखा नागराज वासुकी। मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूं, उनकी अंगूठी लेने आया हूं। वासुकी ने मौन में संकेत किया, और हनुमान ने देखा एक स्वर्णिम पर्वत, पर वो पर्वत पत्थरों का वो बना था, असंख्य अंगूठियों से। हर अंगूठी पर अंकित था श्री राम। हनुमान स्तब्ध रह गए। इनमें से मेरे प्रभु की अंगूठी कौन सी है? तभी वासुकी बोले, ये सभी तुम्हारे प्रभु की ही हैं। हर युग में राम जन्म लेते हैं, और हर बार वे अपनी अंगूठी गिराते हैं, और हर बार एक हनुमान उसे खोजते हुए यहां आता है। हनुमान के भीतर सब कुछ बदल गया। उन्हें समझ आ गया, यह क्षण अद्वितीय नहीं है, यह एक चक्र है जो अनंत काल से चलता आ रहा है। उन्होंने धीरे से अंगूठी छोड़ दी और लौट पड़े। जब वे वापस आए, सिंहासन खाली था। प्रभु श्री राम जा चुके थे, पर हनुमान ने शोक नहीं किया, क्योंकि अब वे समझ चुके थे वे किसी रूप की रक्षा नहीं कर रहे थे। वे केवल एक क्षण को रोकने की कोशिश कर रहे थे, और क्षण हमेशा गुजर जाते हैं। कथा समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि समय का चक्र अब भी चल रहा है, और कहीं ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में एक और अयोध्या बसती है। एक और राम अपने सिंहासन पर विराजमान है। एक और हनुमान द्वार पर पहरा दे रहे हैं, और फिर धीरे से उंगली से फिसलती है एक अंगूठी, और फिर गिरती है।